गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम संत काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, भक्ति काल की 4 धाराएं मानी जाती हैं, जिसमें जो सबसे पहली धारा है संत काव्य धारा कहते हैं, जिसे हम निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। अति महत्वपूर्ण यह काव्य धारा है। अक्सर परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं कि संत काव्य की विशेषताएं बताइए, संत काव्य के कौन से प्रमुख कवि हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछने को आते हैं। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, इन बिंदुओं पर ही हम अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संत कहते किसे हैं। संत सत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। सत तत्व कौन सा होता है कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, जीवन की वास्तविक सच्चाई क्या है, जिसको इस बात की संबोधि हो जाए, इस बात का ज्ञान हो जाए, इस बात का रियलाइजेशन हो जाए, इस बात का विवेक जग जाए कि सत्य किसे कहते हैं, वास्तव में संत हम उसे ही कहते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। बड़तवाल जी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी हिंदी साहित्य के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्होंने कहा है कि संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। निवृत्ति मार्गी वो होते हैं जो सभी कामों से निवृत्त हो गया हो, जिसने सारी विषय वासनाओं को छोड़ दिया हो, जिसने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, कामनाओं का त्याग कर दिया हो, उनसे निवृत्त हो गया हो, उसे हम निवृत्ति मार्गी कहते हैं। अगली है जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल निरत रहता है तथा जिसका जीवन सदाचार के लक्षणों से युक्त है, वास्तव में वही सच्चा संत है। जिसके जीवन में सदाचार है, जिसके जीवन में सिद्धांत हैं, जो जीवन में सत्य का पालन करता है, वास्तव में सच्चा संत हम उसे ही कहते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा संत काव्य। यदि हम बात करें तो प्रमुख संत कवि कौन कौन से हैं, उसमें जैसा कि आपको पता है प्रतिनिधि कवि हम कबीर को कहते हैं। उसके बाद रामानंद जी आते हैं, रैदास हैं, नानक जी हैं, दादू दीन दयाल हैं, मनुकदास जी हैं, सुंदरदास जी हैं। इस प्रकार से जो है ये प्रमुख संत कवि हैं। मैंने इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय और इनसे जुड़ी हुई संक्षिप्त बातों को आपको बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको पता लग जाए कि संत काव्य के जो कवि थे उनके जीवन से जुड़ी कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं। तो सबसे पहले मैंने कबीर को ही लिया है। जैसा कि आपको पता है, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में काशी से थोड़ी सी दूर मगहर नामक स्थान पर हुई थी। बीजक आपको जैसा कि पता है कबीर की रचनाओं का संकलन माना जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, शबद, रमैनी। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्यों में से एक कबीर जी भी थे। कबीर के काव्य में उपदेशों की प्रवृत्ति और रहस्यवादी भावना प्रमुखता से दिखाई देती है। जैसा कि आपको पता है कबीर भक्त बाद में थे, कवि बाद में थे, वो पहले समाज सुधारक थे। तो उनके काव्य में अक्सर आपको जो है उपदेशों की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। और दूसरा वे उनके काव्य में जो है नाथों और सिद्धों के प्रभाव के कारण जो है रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। दूसरे प्रमुख संत कवि हैं रामानंद जी। रामानंद जी वही हैं जो दक्षिण भारत से हिंदी को, दक्षिण भारत से भक्ति कि गंगा को उत्तर भारत में लेकर के आए थे। इसलिए डॉक्टर सत्येंद्र को कहना पड़ा था भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो ये वही रामानंद हैं जो राघवानंद जी के शिष्य थे और कबीर के गुरु थे। इनका जन्म 1368 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु राघवानंद जी थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख शिष्य मैंने आपको बताया भी था कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सेन, सुरसरी आदि। ये इनके इस प्रकार से इनके 12 प्रमुख शिष्य थे। और उत्तर भारत में राम भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था। इन्होंने राम के निराकार और साकार दोनों रूपों को जो है संत काव्य के अंदर एक प्रकार से प्रतिष्ठापित किया था। जहाँ तुलसीदास जी के राम दशरथ के पुत्र राम है, तो वहीं कबीर के राम कण कण में व्याप्त होने वाले निराकार राम है। तो ये राम जो तत्व है, राम जो शब्द है, राम जो एक महापुरुष हैं, राम हमारी जो संस्कृति की आत्मा है, इसकी उत्तर भारत में स्थापना का श्रेय रामानंद जी को जाता है। तीसरे आपको पता है रैदास जी हैं, जो जाति से चमार थे, चर्मकार का कार्य करते थे, लेकिन संत शिरोमणि थे। उन जैसे संत कभी कभी होते हैं।
रैदास जी प्रमुख निर्गुण संत थे, काशी के अंदर ये निवास करते थे। इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध कवित्री ऐसा माना जाता है। मीराबाई इनको अपना गुरु मानती थी। तो रैदास जी को हम रविदास जी के नाम से भी जानते हैं और इनकी रविदास जयंती साल में मनाई जाती है। उस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। बहुत बड़े महापुरुष थे। उसके बाद नानक जी के बारे में जैसा कि आपको पता है, ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिखों के जो 10 गुरु हैं उसमें सबसे पहले गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी साहब, रहीरास और सोहिला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जपू जी साहब का कीर्तन जो है सिख धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है और नानक जी के पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में इनके पद संकलित हैं, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें गुरुओं की वाणी संकलित है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अन्य संत कवि हैं निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी, ये भी संत काव्य के अन्य प्रमुख कवि हैं। ऐसा माना जाता है कि जो निरंजनी संप्रदाय था ये नाथ और संत साहित्य के नाथ और संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये निरंजनी संप्रदाय भी जो है संत कालीन साहित्य के अंदर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके जो प्रमुख कवि थे वो थे हरिदास निरंजनी। उसके बाद हम दादू दीनदयाल जी की बात करते हैं। दादू दीनदयाल जी जो है दादू पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। दादू पंथ वर्तमान में भी इसकी गद्दी है, आज भी जो है ये पंथ चल रहा है। इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जो है दादू दीनदयाल पंथ जाना जाता है। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास इनके प्रमुख शिष्य थे। दादू दीनदयाल जी बड़े उच्च कोटि के संत थे और ऐसा माना जाता है रज्जब, सुंदरदास जी और प्रागदास जी इनके बड़े प्रसिद्ध संत शिष्य हुए हैं। इनकी रचनाओं का संकलन हरड़े वाणी माना जाता है। उसके बाद मलुकदास जी हैं। मलुकदास जी भी जो है संत काव्य के संत धारा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुख सागर, ध्रुव चरित, ब्रजलीला इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और इन्होंने एक आलसियों का मंत्र भी दिया था, जो आज सुबह के लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसको आलसियों का महामंत्र कहते हैं। यह मलुकदास जी ने दिया था। उसके बाद सुंदरदास जी आते हैं। सुंदरदास जी जैसा कि आपको पता है दादू दीनदयाल जी के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित सुंदरदास जी ही थे। ये श्रृंगार रस के विरोधी संत माने जाते हैं। ये इन्होंने अपने काव्य के अंदर जो है श्रृंगार रस की उपेक्षा की है। इनका मानना ये है कि श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्ष जो होते हैं वो एक प्रकार से परमात्मा से दूरी बनवाते हैं, इसलिए इनको श्रृंगार रस का जो है विरोधी संत माना जाता है। श्रृंगार रस के विरोधी संत थे। केवल एक यही संत हैं संत काव्य धारा में जिन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया। संत परंपरा में सबसे ज़्यादा शिक्षित संत थे और इनकी प्रमुख रचना का नाम है सुंदर विलास। सुंदर विलास जो है सुंदरदास जी की रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रमुख संतों के बारे में बताने का प्रयास किया जो संत काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। जब भी आप संत काव्य की विशेषताएं बताएं तो सबसे पहले संत शब्द का अर्थ क्या होता है, संत वास्तव में हम कहते किसे हैं, और फिर प्रमुख संत कवि कौन कौन से, उनका एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दें ताकि आपका संत काव्य की विशेषताओं का क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ सके। उसके बाद ये संत काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने अति संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आइए पहली विशेषता देखते हैं संत काव्य की। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। सबसे पहली विशेषता जो संत काव्य की है, संत काव्य भाव प्रधान है, इसमें कला की प्रधानता को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इस काल का जो कवि था, संत जितने भी कवि थे वो अपने हृदय की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए काव्य की रचना करते थे, इसलिए उनके काव्य में भावों की प्रधानता पाई जाती है। कविता करना संत काव्य का लक्ष्य नहीं था, कविता तो इनको उपदेशों का साधन मात्र थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी संत थे वो ना तो कवि थे, ना ही वो किसी राजा के आश्रय में रहते थे, वो केवल मन की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही काव्य रचते थे। और जितनी भी भक्तिकालीन काव्य रचा गया वो एक प्रकार से इनके उपदेशों का साधन मात्र था। इन्होंने केवल अपने उपदेश देने के लिए हिंदी कविता को माध्यम चुना, नहीं तो वास्तव में ये संत थे, वास्तव में ये फक्कड़ थे। इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं था, इन्हें समाज से किसी प्रकार का इनका कोई स्वार्थ नहीं था, इनको राजा से किसी प्रकार का इनाम नहीं चाहिए था। ये तो जनता की भलाई के लिए, अपने मन की प्रसन्नता से उनका मार्ग दर्शन करने के लिए काव्य की रचना करते थे। संत कवियों में प्रमुख कवि कबीर, भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था।
कबीरदास जी को हम कवि बाद में मानते हैं, भक्त बाद में मानते हैं। पहले वो समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज को सुधारने का कार्य किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम जाति के अंदर जो है एक प्रकार से जो उनमें सदियों से वैमनस्य चला आ रहा था उसको दूर करके उनमें सामंजस्य लाने का प्रयास किया। उनको वास्तव में ईश्वर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया कि वास्तव में ईश्वर है क्या। तो एक प्रकार से समाज सुधारक के रूप में कबीर आज भी समाज सुधारक के रूप में प्रासंगिक हैं। उनके एक एक पद के अंदर, उनके एक एक दोहे के अंदर आज भी समाज को कहीं ना कहीं दिशा मिलती है। संत कवि निर्गुणोपासक थे, वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी मानते हैं। जैसा कि आपको पता है संत काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है, संत काव्य पर नाथों सिद्धों का प्रभाव है। इसलिए ये कण कण में ईश्वर का वास मानते हैं। ये निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं जो निराकार है, कण कण में व्याप्त है, जिसको कहीं भी अनुभव किया जा सकता है। उसके लिए मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे पास ही है। तो उन्होंने उस निर्गुण ईश्वर की उपासना को महत्व दिया था। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि से मनुष्य को अज्ञान और पाखंडों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि आपको पता है संत काव्य को हम ज्ञान मार्गी काव्य भी कहते हैं। तो इन संत कवियों ने, इन संत भक्तों ने, इन संत साधकों ने अपने काव्य में ज्ञान को महत्व दिया था। इनका मानना ये था कि ज्ञान से ही हमारे अज्ञान की दीवार टूटती है, ज्ञान से ही हमारे जीवन के अंदर जो है अंधकार मिटता है और हमें जो है ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में होता है। तो संत कवियों ने अपने जीवन में ज्ञान को महत्व दिया था और तत्कालीन जनता से भी आग्रह किया था कि वो अपने जीवन में ज्ञान को महत्व दें, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को आडंबरों से दूर करता है। उसके जीवन में जो कुरीतियाँ होती हैं, कुप्रथाएं होती हैं, उनसे उसको दूर करने का कार्य करता है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है संत कवियों ने अपने इस माध्यम से बताने का प्रयास किया कि गुरु का महत्व क्या है। कबीरदास जी ने तो कहा भी गुरु गोविंद दोहु खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़न, कह कबीर गुरु ज्ञान तय एक आद उभरन। तो इन्होंने गुरु के महत्व को दर्शाया और सभी संतों ने बताने का प्रयास किया कि ईश्वर से पहले अगर दर्जा मनुष्य के जीवन में है तो वो गुरु का है, क्योंकि गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाता है, अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है, इसलिए उसका महत्व ज़्यादा है। संत काव्य में अद्वैत दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यताएं शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से प्रभावित हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत दिया था। अद्वैत सिद्धांत का मतलब होता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि इस संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है और कोई चीज़ सत्य नहीं है, और कण कण में वो ब्रह्म समाया हुआ है जिसको हम निराकार ईश्वर कहते हैं। वो यहाँ वहाँ सब जगह व्याप्त है। तो उस मान्यता को संत कवियों ने अपने साहित्य में भी स्थान दिया और उन्होंने अद्वैतवादी सिद्धांत ही अपने साहित्य के माध्यम से प्रतिपादित किए। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन इनका अद्वैत सिद्धांत है। ब्रह्म और जीव की एकता, ब्रह्म और जीव की एकता। जैसे कबीरदास जी ने कहा जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। ये जीव और ब्रह्म की एकता कर दी। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जीव और ब्रह्म की एकता को इन्होंने इसमें दिखाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो है जीव और ब्रह्म की एकता जो है संत काव्य की एक अन्य विशेषता है। उसकी हम बात करते हैं। संत काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता के साथ साथ साधनात्मक रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं। भावनात्मक जहाँ रहस्यवाद देखने को मिलता है वहाँ साधनात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। इनके जीवन में साधना का विशेष महत्व है। संतों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास नहीं था। इनका मानना था कि ईश्वर तो सच्ची श्रद्धा से पाया जा सकता है, वो कण कण में समाया हुआ है। वो ना ही व्रत में है, ना ही वो नमाज में है, ना ही वो रोजे में है, ना ही वो मंदिर जाने में है, ना ही वो मस्जिद जाने में उसको पाया जा सकता है। इसलिए कबीरदास जी ने एक जगह जो है लताड़ते हुए कहा भी, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद रही बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या वो ईश्वर खुदा बहरा है जिसको ऊपर
जो है मस्जिद की ऊंचाई पर जाकर के उसको अंजाम लगानी पड़े, या उन्होंने कहा कि भाई पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस तरह की बातें कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया और उन्हें वास्तविकता का आईना दिखाने का प्रयास किया। संत कवि धर्म के सामान्य तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। उन्होंने समाज के लिए एक सामान्य धर्म के एक सामान्य तत्वों की व्याख्या की, ये बताने का प्रयास किया कि मनुष्य के जीवन में ये सामान्य तत्व हो तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो कौन से हैं? सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, संयम है, सदाचार है। ये मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक तत्व हैं। यदि मनुष्य जीवन में इन तत्वों का समावेश कर लेता है, वो सत्य का पालन करता है, अहिंसा का पालन करता है, उसके जीवन में संयम है, उसके जीवन में करुणा है, दया है, मानवता है, तो वो अपने जीवन में उन्नति करता है। तो इन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से समाज को ये दिशा दिखाने का कार्य किया और उनको बताया कि वास्तव में वास्तविक जीवन के तत्व ये ही हैं। उसके बाद संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था का इन्होंने अभिशाप माना और इनका खुलकर खंडन किया। जैसा कि आप स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जितने भी संत कवि थे वो समाज की छोटी जातियों से आते थे। जैसे कबीर जुलाहा जाति से, रैदास जी जो है चरमकार जाति से आते थे, कोई बड़ई जाति से आता था, कोई जो है कुम्हार जाति से आता था। तो ये बताने का प्रयास किया कि ईश्वर का ज्ञान केवल ब्राह्मणों का विषय नहीं है। ईश्वर जो है केवल ब्राह्मणों को नहीं मिलता है या क्षत्रियों को नहीं मिलता है। ईश्वर तो किसी को भी मिल सकता है यदि वो जीवन में सत्य का पालन करता है, अहिंसा का पालन करता है, करुणा का पालन करता है, मानवता का पालन करता है। उसके जीवन में यदि ये मानवीय गुण है तो ईश्वर को पाने का अधिकार है। उसमें वर्ण व्यवस्था की कहाँ आवश्यकता है, उसमें जाति प्रथा की कहाँ व्यवस्था है। इसलिए इन्होंने अपने काव्य के अंदर वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का खंडन किया और इसे एक प्रकार का बंधन मान के मानव की उन्नति में इसको बाधक माना है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है। इनके कथन अनुभूति प्रधान है। जितने भी संत कवि हैं उन्होंने जो है स्वानुभूति होती है अपनी खुद की अनुभूति। जैसे कबीर कहते थे, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता अखियन देखी। तो ये अखियन देखी जो है ये स्वानुभूति है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते थे कि शास्त्र के अंदर क्या लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका खुद का अनुभव क्या कहता है वही बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे, आपो दीपे भव, अपने दीपक आप स्वयं बनो। आप दूसरों का सहारा क्यों लेते हो कि कोई दूसरा आपको प्रकाश देगा, पहले आप खुद अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो संत काव्य के अंदर भी इसी बात को विशेष महत्व दिया गया कि अपनी स्वानुभूति को उन्होंने ज़्यादा महत्व देने की बात कही। संत कवियों का नारी विषय दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। ये नारी को नरक का द्वार व माया का प्रतिरूप मानते हैं। संत काव्य क्योंकि नाथ पंथ से प्रभावित था तो नाथ पंथ के अंदर भी जो है नारी की निंदा की गई है, नारी को माया का प्रतीक माना गया है और उसे साधना में बाधक माना गया है। तो कबीर का इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और अन्य संत कवियों ने भी इस प्रभाव को ग्रहण किया। कबीर ने तो कहा भी है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। तो इस तरह की बात कह करके कहीं ना कहीं संतों में जो है नारी के प्रति एक प्रकार का असंतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। अतिवादिता का भी शिकार है और नारी को उन्होंने जो नरक का द्वार माना वो कहीं ना कहीं जो है आगे चल करके वैष्णवों से, सनातन संस्कृति से मेल नहीं खाता था। लेकिन फिर भी उनका अपना एक मत था, तो उस मत का अपने आप में अपनी जगह उनका सम्मान है, क्योंकि नाथों का प्रभाव था। वो अपने जीवन में जो है एकाकी साधना करते थे, तो उसमें जो है नारी को एक प्रकार की बाधा माना जाता था, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। नहीं तो भारतीय संस्कृति जो मानती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। स्त्री किसी भी प्रकार से साधना में बाधक नहीं है, लेकिन अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो संत कवियों का ऐसा दृष्टिकोण था। उसके बाद देखिए, संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर संत कवियों ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। जैसा कि आपको पता है, उन्होंने सदुकड़ी पंचमेवी खिचड़ी का इस्तेमाल किया था, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा कहते हैं। इसलिए इनकी भाषा जो है अपरिष्कृत मानी जाती है। ये शुद्ध साहित्यिक भाषा नहीं मानी जाती, ये आम बोलचाल की भाषा है। ये एक प्रकार की जन भाषा है, क्योंकि अधिकतर संत कवि जितने भी थे वो अशिक्षित थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो आम बोलचाल की भाषा में ही उन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया। तो ऐसा नहीं है कि वो अशिक्षित थे, लेकिन वो ज्ञान के भंडार थे।
वो किसी पढ़े लिखे से कहीं ज़्यादा ज्ञानी थे, कबीर पढ़े लिखों से कहीं ज़्यादा आगे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक तो नहीं थी, लेकिन आम बोलचाल की भाषा थी। देशाटन के कारण इनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी व सदुक्री भाषा कहना पड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जितने भी संत कवि थे ये देशाटन में रुचि रखते थे। देशाटन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना और लोगों को उपदेश देना, लोगों का मार्गदर्शन करना। तो देशाटन करने के कारण इनकी भाषा के अंदर अनेक बोलियों और भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य हो गया। जैसे जैसे हम स्थान स्थान की यात्रा करते हैं तो वहाँ स्थान विशेष पर जो शब्द बोले जाते हैं वो हमारी भाषा के अंदर भी आ जाते हैं। इसलिए संतों की भाषा पंचमेल की खिचड़ी मानी जाती है, क्योंकि इन लोगों ने जो है भ्रमण से जो अनुभव प्राप्त किया था, उस भ्रमण से इनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द भी आ गए थे और भाषाओं के शब्द भी आ गए थे। इसलिए इनकी जो है भाषा के अंदर पंचमेली खिचड़ी देखने को मिलती है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो संक्षेप में कह सकते हैं कि संत काव्य भक्ति काल का बेजोड़ व अमर साहित्य है, जिसकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती रहेगी। यदि हम संत काव्य की बात करते हैं तो संत काव्य हिंदी साहित्य का अमर साहित्य है। ऐसा साहित्य पहले नहीं लिखा गया और सदियों बाद तक इस संत काव्य की गूंज भारतीय परिवेश में सुनाई देती रहेगी। कबीर हमेशा के लिए भारतीय जनमानस के आत्मा में बैठ गए हैं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस जन जन में पूजा जाता है। सूरदास जी जन जन में पूजे जाते हैं। मीराबाई के पद जन जन में पूजे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति काल का जो संत काव्य था, चाहे उसमें कबीरदास जी थे, चाहे उसमें आपके रैदास जी थे, नानक जी थे, वो सब जन जन में समाये हुए हैं। मैंने यहाँ मीराबाई, तुलसीदास जी का और सूरदास जी का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि मैं बताना चाहता था आपको कि भक्ति काल का जो भी साहित्य लिखा गया है, चाहे वो संत साहित्य था, चाहे वो सूफी साहित्य था, चाहे वो राम साहित्य था, चाहे वो कृष्ण साहित्य था, वो हिंदी साहित्य की अमर निधि है। सदियों तक उसकी गूंज समाज में सुनाई देती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताने का प्रयास किया। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।